आप देख रहे हैं महफिल के अंदर क्या है, चंद तलबा बैठे हैं, 7, 8, 10, 11 आदमी बैठे हैं। आखिर क्यों? मैं दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के होनहार तालिब इल्मों से कहना चाहूंगा, एक मेरे दिल का अरमान है और एक मेरा मशवरा है जाती। इतने सालों से ये महफिल सजती आ रही है कंटिन्यू, चूंकि इस महफिल और उर्से रजा के दरमियान सिर्फ 2 ही माह का फर्क रह जाता है। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के तलबा फिर 2 महीने के बाद वो उर्से रजा की तैयारी में लग जाते हैं, या 3 महीने का गैप होता है। मेरा एक जाती मशवरा है, मुफ्ती आजम बंगाल का उर्स टिकियापाड़ा की गलियों में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के छत्र छाया में इस अंदाज से हो कि कौम इस उर्स की समात का तलबगार। आज ये नहीं कि सिर्फ महफिलें सजाई, कुर्सियां लगा दी, चंद लोग आए टहलते हुए चले गए, कुछ तो हो रहा है बस। मैं एक पैगाम देना चाहूंगा अपने मुहिब्बीन से, मुखलिसीन से, मुंतजिमीन से, रफका से, दोस्तों से, अहबाब से, मुरब्बियों से, कि इसके अंदाज को इस अंदाज में ढाल दिया जाए कि जब मुफ्ती आदम बंगाल का उर्स आए, लोग इस तमन्ना के साथ कशा कशा आए कि उस महफिल में जाने के बाद साल भर जिंदगी निखारने का सौदा हमें दिया जाए। या तो चंद सवालात को अइम्मा कराम इकट्ठा करें, दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के होनेहार तलबा इकट्ठा करें और इस मजलिस को मुफ्तियाने किराम के दरमियान सवालों जवाब की महफिल बना दी जाए, ताकि मुफ्ती आदम बंगाल के रुखसत के बाद ये दुनिया समझे कि उनका उर्स ऐसे ही नहीं होता। कौम के लिए सरमाया दिया जाता है, कौम के लिए दौलत दी जाती है, कौम के पोशीदा सवालों को जाहिर करके पूरी दुनिया को फतवा बांटा। अब मैं एक बात और आपको कहूंगा, आप देख रहे हैं महफिल के अंदर क्या है, चंद तलबा बैठे हैं, 7, 8, 10, 11 आदमी बैठे हैं। आखिर क्यों? जब मुफ्ती साहब किबला के पास जरूरत पड़ती थी तावीज लेने की, एक गरीब झोपड़े का इंसान भी आया करता था, महल्लों में बैठने वाला भी आता था, बस्ती का रईस होता था आता था। मुफ्ती साहब किबला, बेटी बीमार है तावीज दे दीजिए, बेटा मर्द में मुब्तला है तावीज दे दीजिए, बीवी जिंदगी भर रो रही है तावीज दे दीजिए। क्या मेरे मुफ्ती साहब का एहसान अहले टिकियापाड़ा पर नहीं है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसकी नौइयत को इस अंदाज से इल्म हुनर वाले बदल डालें कि टिकियापाड़ा की आवाम आम जलसों की तरह नहीं, एक मखसूस जलसा समझकर उमड़ते हुए सैलाब की तरह शिरकत करती है। क्या आप लोग तायद कर रहे हैं? ऐसा हो कम से कम। सबकी फिक्र नजर की जरूरत है, सबकी हिमायत की जरूरत है, मदद की जरूरत है। तकरीरें तो टिकियापाड़ा में बहुत होती हैं, जलसे टिकियापाड़े में बहुत होते हैं, जुलूस बहुत निकलते हैं, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी के मकाम को अगर बताना है तो माजी की याद भी दिलानी होगी और मुस्तकबिल में उसके याद से क्या फायदा होगा वो काम भी हमें करके। अब जरा सा आगे बढ़िए तो एक बात आपको बताऊं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हम भी इसी मदरसे में पढ़े, हम भी इसकी रोटी खाए, मगर 28 साल पहले जो 28 साल के बाद आज खा रहे हैं, हम उनके सामने खड़े हैं। मकाम देखना चाहते हो, आओ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। एक जंग हुई इस्लाम की, उससे पहले एक बात याद आई कह दूं, काबिल मुबारकबाद है टिकियापाड़ा की खुशअकीदा अवाम, इसलिए कि ज़ियाउल इस्लाम को सवारा और निखारा। असातिज़ा इकराम की दुआओं का समरा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आज ज़ियाउल इस्लाम के कॉन्फ्रेंस हो या ज़ियाउल इस्लाम का जलसा हो या खुद ज़ियाउल इस्लाम हो, मगरिबी बंगाल में अगर किसी शजर के बीज के नाम से याद किया जाए वो ज़ियाउल इस्लाम।
इसलिए मैं आपसे कहूंगा मेरे दोस्तों, कुछ काम करने की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी हो जो समझ में आए और उससे कुछ काम हो। कितने लड़कों को देखा जब मुफ्ती आजम उड़ीसा का उर्स होता है वीडियो करने बैठ जाते हैं। अबे कभी फतवा मुफ्ती आजम बंगाल से लिया है? जाके ले ले उनके मजार पर, ले ले उनके मजार पर जाकर के। और ज्यादा तकलीफ अगर यहां जाने में तो चला जा सदरुल शरिया की बारगाह में, और वहां नहीं पहुंच सकता मरकज अहले सुन्नत बरेली पहुंच जाला, तुझे मिल जाएगा। दोस्तों आपको नहीं मालूम है शरीयत मुत्तहिरा का कानून जियाउल इस्लाम कल भी बांटता था, आज भी बांटता है। जाओ दरवाजे पे दाखिल हो, दाहिने तरफ नजर करके झांक लेना, उसका नाम लिखा है जिसको जमाना मुफ्ती आजम कहता है। उसका नाम लिखा है जो कछोछा का ताजदार कहलाता है। उसका नाम लिखा है जो हिंदुस्तान का मुजाहिद मिल्लत कहलाता है। आओ देखना चाहते हो कुछ करो। टिकियापाड़ा की आवाम बेवकूफ नहीं है। जब हमारा काम बढ़ता जाएगा, लगन उनका बढ़ता जाएगा, मोहब्बत हमारी बढ़ती जाएगी, कशा कशा वो खींचे हुए चले आते नजर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आओ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मकाम पहचानने की कोशिश करो। एक जंग हुई, एक बुढ़िया को खबर मिली कि इस्लाम के नाम पर जंग है, अपने शहजादे को भेज दिया। उसका लाल गया जंग में, शहजादा गया जंग में। खबर मिली बुढ़िया को जंग खत्म हो गई, लोग वापस हो रहे हैं। दरवाजे पे खड़ी हो गई, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अबे तालिब इल्मो, आज तुम मदरसे के तालिब इल्म हो, कल किसी बस्ती के इमाम बनोगे, कल किसी इलाके के मुदर्रिस बनोगे, किसी इलाके के मुबल्लिग बनोगे। जब तुम्हारी ज़बान इस वक्त चलती रहेगी, कल लोगों को तुम भी चलाते नजर आएंगे। हम अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आए थे, जियाउल इस्लाम ने हमें दिया है। तवज्जो के साथ सुनो मेरे दोस्तों। बुढ़िया खड़ी हो गई दरवाजे पर, बेटे की खबर लूंगी। क्या हुआ उसका? गया था जंग में। क्या देखती है? कायनात के दूल्हा की सवारी आ रही है। दोनों आलम के ताजदार तशरीफ ला रहे हैं, कौनैन के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। बाअदब खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा इस्लाम के नाम पर गया था, उसका क्या हाल है? आकाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम था इसका बच्चा शहीद हो चुका है, इसका लख्त जिगर शहीद हो चुका है, इसका लाल शहीद हो चुका है, इस्लाम के नाम पर कुर्बानी दे चुका है। मगर आका तो हैं, कायनात के सरवर तो हैं, किसी को रुलाने के लिए नहीं आए हैं, करोड़ों रोते हुए को हंसाने के लिए। फरमाया बुढ़िया, मेरे बाद जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना। आज का वहाबी कहेगा मुस्तफा को बताने में क्या तकलीफ थी, कायनात के दुल्हनों को कह देने में क्या तकलीफ थी, मगर तुम नहीं जानते हो जो मुस्तफा जानते। मेरे बाद वाले से पूछ लेना। बुढ़िया इंतजार में फिर रही। कुछ देर के बाद क्या देखती है? आने वाला चला आ रहा है। वो आने वाला कौन था? शेरे खुदा। खड़ी हो गई, ए अली ये बताओ मेरा बेटा गया था जंग में, क्या हुआ? अली को भी मालूम है शहीद हो चुका है। अली सोचने लगे, निस्बत और कनेक्शन फिक्रो नजर बता रहा हूं। अली सोचने लगे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले गए, बुढ़िया जरूर पूछी होगी, मगर मेरे आका ने नहीं बताया, कोई राज जरूर है। जोर से बोलो और जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो। आज टिकियापाड़ा की सरजमीन पर 2 लाख की मुसलमानों की आबादी है, उससे कम नहीं है। 2 लाख से शायद की आबादी है। उसके 10 घर का आदमी आता तो एक गली फिलअप हो जाती।
मगर उन्हें ये मालूम है कि मुफ्ती सनाउल मुस्तफा ने तो तालिब इल्मों को पढ़ाया है, जलसा वही करेंगे, उर्स वही मनाएंगे, तबर्रुक वही खाएंगे, वही बांटेंगे। नहीं नहीं, मुफ्ती आदम बंगाल ने पढ़ाया हमें जरूर है, बताने के लिए तुम्हारे पास हमको वही भेजा। इसलिए तवज्जो के साथ सुनिए, प्यार से बोलिए, जोर से बोलो मियां बोलो। कायद बनोगे, जिम्मेदार बनोगे, सर हिलाने से काम नहीं, गर्दन झुकाना पड़ेगा। सुनो, अली शेर खुदा फरमाने लगे, जब आका ने नहीं बताया कोई राज है, दूरी हो गई है मगर कनेक्शन बिल्कुल करीब है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो नहीं जिस दिन वहाबी समझ लेगा सुन्नी हो जाएगा, कादियानी समझ लेगा सुन्नी बन जाएगा, वो तो समझ ही नहीं पा रहा है। एक बड़ा पर्दा बीच में है, वो पर्दा यजीदियत का पर्दा है, वो पर्दा मुनाफिकत का पर्दा है, वो पर्दा नबी से बगावत का पर्दा है। सुनो तवज्जो के साथ, अली फरमाने लगे, मेरे बाद वाले से पूछ लेना। फिर बुढ़िया इंतजार करती रही, क्या देखती है, फिर आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? उस्माने ज़ुन्नूरैन आ रहे हैं। खड़ी हो गई, गुजारिश करने लगी, मेरा बेटा गया था, क्या हुआ? उस्माने ज़ुन्नूरैन सोचने लगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले गए, क्या इसे नहीं बताया? अली शेर खुदा चले गए, क्या इसे नहीं बताया? जरूर कोई मामला है इसमें पोशीदा। उस्मान फरमाते हैं, मेरे बाद वाले से पूछ लेना। चले गए। फिर बुढ़िया इंतजार में बैठी है, अब क्या होगा, फिर पूछूंगी कोई आएंगे तो। अभी इंतजार कर ही रही थी, क्या देखती है, जिसके चेहरे को देखकर शैतान रास्ता बदल देता है, वो फारूक आजम आ रहे हैं। प्यार से बोलो। बड़ा लोगों में हंगामा है, फिलिस्तीन 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 फिलिस्तीन, हंगामा है। एक वक्त नमाज नहीं पड़ेगा, फिलिस्तीन, रोजा नहीं रखेगा, फिलिस्तीन, साहिब हैसियत होने के बावजूद हज नहीं करेगा, फिलिस्तीन, चला जा उड़ के, फिलिस्तीन। अबे सुन, वो आ रहे हैं। जब फिलिस्तीन का पादरी कहा था, मुसलमानों तुमने बैतुल मक़दिस को लिया है घेरे में, मैं तुम्हारे साथ कोई बात ना करूंगा, तुम्हारे अमीर को बुलाओ। मुसलमानों का कौन रहबर है, उसे बुलाओ। कायद कहां है, उसे बुलाओ। खलीफा कहां है, उसे बुलाओ। तो मुसलमानों ने कहा था, ठीक है, हम खबर भेज देते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा में हजरत फारूक आदम तशरीफ फरमाते, खबर पहुंच गई, आपके साथ बात करेगा, सुलह की बुला रहा है पादरी। फारूक आदम ने अपने गुलाम से कहा, ठीक है, तैयारी करो, सवारी एक, सवार होने वाले दो। जोर से बोलो, सवारी कितनी है, सवार होने वाले कितने? मोबाइल में नहीं लगे हो ना, टिप टाप टिप टाप टिप टाप, कितने जल धरना में कट गए, कितने गाड़ी से गिर गए, कितने नाले में फंस गए, टिप टाप टिप टाप। सुन सुन, मुफ्ती आदम बंगाल का ओर्स बंगाल वालों को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं है, तुम्हारे बेवकूफी के रास्ते से निकाल कर अल्लाह की राह में पेश करने के लिए। सुनो, अब हजरत फारूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सवारी एक है, सवार ए गुलाम सुन, कंडीशन तय हो जाए, बात बिल्कुल तय हो जाए, कंडीशन कायम हो जाए। कहा क्या? दूर है सफर, बहुत लंबा रास्ता है, इस सवार पर अगर दोनों बैठेंगे ना, इस सवारी पर अगर दोनों बैठेंगे ना, तो बोझ बढ़ जाने की वजह से जवाब देना पड़ेगा। और
जब एक तो ऊंट आ जाए टिकिया बड़ा में 20 लड़का एक साथ बैठ जाए, न पैसा लेने वाले को एक साथ है, न बैठने वाले को एक साथ है, मर जाए ऊंट वहीं पर, कोई परवाह नहीं। सुनो मेरे भाई, हजरत फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से फरमाते हैं कि दोनों एक एक मंजिल तय करके जाएंगे, मैं चलूंगा आप बैठिएगा, फिर आप चलेंगे मैं बैठूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अबुल कलाम अहसनुल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा वफ़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मुफ्ती आज़म बंगाल, नबीर हुजूर सदरुश शरिया। हाँ भाई बैठिए बैठिए। नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। ओ भाई जाओ पढ़ो, मसलके आला हजरत की किताब, वीडियो मत करो, तवज्जो के साथ सुनो। गुनाह को गुनाह समझकर करना भी मना है। हमको बुलाओ ना बुलाओ अलग बात है, बात जो है क्लियर कहेंगे। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ नहीं जो उलमा बैठे नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए। हक बात करेंगे, गर्दन रहे चाहे चली जाए, परवाह इसकी नहीं है, जवाब आपको नहीं खुदा को देना है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिए। अब वो फारूक आजम की जात है, सवारी पे कभी बैठते हैं एक मंजिल तक, कभी गुलाम को बैठाते हैं, सरजमीन फिलिस्तीन पहुंचते हैं, देखता है वाले कौन आ रहे हैं, लोगों में बहुत हल्ला मचने लगा। वो देखो मुसलमानों का खलीफा आ रहा है, शान के साथ सवारी पे आ रहा है। नहीं नहीं, वो बारी खलीफा के बैठने की न थी, उनके गुलाम की थी। जब उस सरजमीन पे फारूक आजम चल कर गए हैं तो दुनिया ने कहा था आने वाला पैदल चल के जो आया है सरजमीन पर वही फारूक आजम है। अब मेरे दोस्तों सुनो, पादरी गया, चाबियां कुंजियां इकट्ठा किया, हजरत फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में लाकर डाल दिया कि अब आपको जंगो जिदाल की जरूरत नहीं है, तलवार और बर्छी की जरूरत नहीं है, लो ये चाबियां, बैतुल मुकद्दस के फतह की चाबी तुम्हारे हाथों पे दे। लोगों ने पूछा किसी मशवरे के बगैर तुमने क्यों चाबी दे दी? तो जवाब दिया था पादरी ने, सुनो सुनो, मैंने किताबों में पढ़ा था कि मुसलमानों का कायद और उनका रहबर जिस वक्त यहाँ आएगा वो पैदल चल के आएगा। जब मैंने देखा फारूक आदम खलीफा तो हैं मगर पैदल चल के आए हैं, ये हक है, इसलिए चाबी मैंने उनको दी। ये बात यही खत्म हो गई। अब वो बुढ़िया इंतजार कर रही थी। जोर से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये सब टकराव से कभी घबराना मत, हम बनाए गए हैं इसी काम के लिए, हम बनाए गए हैं, सीखे गए हैं इस दरबार से इसी काम के लिए। इसकी परवाह मत करना, कभी भी परवाह न करना। सुनो तवज्जो के साथ। अब बुढ़िया इंतजार कर रही थी कौन आएंगे, क्या देखती है फारूक आजम चले आ रहे हैं, जिनको शैतान देखकर अपना रुख बदल ले वो आ रहे हैं। खड़ी हो गई, बादब
मेरा बेटा भी गया था, क्या हुआ? उन्हें भी मालूम था इस बुढ़िया का बेटा शहीद हो चुका है। वो सोचने लगे आकाए कौनैन की सवारी गुजरी, नबी दो जहां ने नहीं बताया, जरूर कोई राज है। और आगे बढ़ के मैं सुनाना चाहता हूं, सुनो। हजरते अली शेरे खुदा गुजरे हैं, वो भी चले गए, बताया नहीं, जरूर कोई राज है। उस्मान ज़ुन्नूरैन गुजरे हैं, वो भी चले गए, बताया नहीं, कोई राज जरूर है। फारूक आदम ने सोचा जब इन्होंने नहीं बताया तो मैं कैसे कह दूं जरूर कोई राज है। वो भी वही कहने लगे, मेरे बाद वाले से पूछ लेना। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब बुढ़िया फिर इंतजार करती रही, कौन आएंगे। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि क्या देखती है, हजरत सिद्दीक़ अकबर आ रहे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। बुढ़िया खड़ी हो गई और पूछने लगी, ए सिद्दीक़ अकबर, ये बताओ मेरा बेटा गया था, उसका क्या है। हजरत सिद्दीक़ अकबर को मालूम था उसका बेटा शहीद हो गया है, मगर सुनो सुनो, जवाब तो आकाए दो जहां ने भी दिया था, जवाब तो हजरत अली शेरे खुदा ने भी दिया था, जवाब तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी दिया था, जवाब तो फारूक आज़म ने भी दिया था। मगर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में जब बुढ़िया खड़ी होती है तो जवाब देते हैं, सुन, मेरे पीछे तेरा बेटा, मेरे पीछे तेरा बेटा आ रहा है। दुनिया जानती थी शहीद हो चुके हैं, फारूक आदम जानते थे शहीद हो चुके हैं, लेकिन सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तेरा बेटा मेरे पीछे। इतना निकलना था जुबान से, रब की रहमत जोश में आ गई। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, जाओ उसका बेटा जो शहीद हो चुका है उसको जिंदगी दे दो, इसलिए कि मेरे सिद्दीक के मुंह से निकला है वो मेरे पीछे। सिद्दीक कहते हैं सच्चाई को, और सिद्दीक उसे कहते हैं जो कह दे